फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होंगे। तो गाइज अभी आप देख रहे हैं कि अभी हम जा रहे हैं दिल्ली, वो भी गरीबों का रथ से, यानी गरीब रथ बोल सकते हैं। अब गरीब रथ का टाइमिंग क्या है ना कि अब पिछले दिन हम मतलब कल रात में 10 बजे बैठे थे यहाँ पे, और इसका टाइमिंग था दिल्ली में सुबह 11 बजे, लेकिन अभी हो गए हैं, आप समय देख रहे हैं 8:14। मतलब नेक्स्ट डे हो गया। ट्यूसडे को बैठे थे 10 बजे और वेडनेसडे 8:14 हो गया और अभी तक पहुँचे नहीं हैं। अब इसका क्या कारण है आप खुद बताइए। आपको क्या ट्रेन का क्या स्पीड है, आपको क्या कैसा लग रहा है? ट्रेन का स्पीड मेरी एक बहन है 6 साल की, वो इस ट्रेन से तेज दौड़ती है। पिछले 2 घंटा से इंतजार कर रहे हैं कानपुर कब पहुंचेंगे। पिछले 2 घंटा से ये ट्रेन 12 किलोमीटर नहीं चल पाई। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन रेलवे लेट क्यों हो जाती है। साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि भारत में पहली बार रेलवे कब ऑपरेट किया गया था, ऑपरेट करने के बाद पहली बार पैसेंजर ट्रेन कब चली थी, शताब्दी कब चली, राजधानी कब चली, पहली बार एसी, स्लीपर, ये सब कंपार्टमेंट्स कब आ गए, और हमारी ट्रेन की एवरेज स्पीड कितनी है, आजादी के बाद से आज तक हमने कितने ट्रैक्स लगा दिए। इन सभी चीजों पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन वीडियो का मुख्य मुद्दा है कि हमारी ट्रेनें लेट क्यों होती हैं। आजाद भारत में इंडियन रेलवे की स्थापना 1951 में की गई। बहरहाल हमने पहली स्टीम इंजन ऑपरेट 1837 में मद्रास में किया था। मद्रास, जिसे हम आज चेन्नई के नाम से जानते हैं। 1853 वो साल था जब पहली बार पैसेंजर ट्रेन को चलाया गया और ये रूट था बॉम्बे टू थाने। 1924 वो साल था जब हमने पहली बार रेलवे बजट को अलग से पेश किया, और 1924 से लेकर के 2016 तक हम रेलवे बजट को अलग से ही पेश किया करते थे। बहरहाल 2017 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस बजट को यूनियन बजट के साथ मिक्स कर दिया। 1950 जब हम नए आजाद हुए थे, तब हमारे पास 42 कंपनीज थी रेलवेज की, और ये 42 कंपनीज 55,000 किलोमीटर के ट्रैक पे ऑपरेट किया करती थी, और इसी को मर्ज करके 1951 में इंडियन रेलवे वॉज एस्टैब्लिश्ड। दोस्तों 1986 में पहली बार कंप्यूटराइज्ड टिकटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये चीज सिर्फ रेलवे ऑफिशियल्स के पास मौजूद थी, यानी कि आपको तब भी रेलवे काउंटर पर जाना पड़ता और वहां से टिकट लेनी पड़ती, भले वो कंप्यूटर से टिकट काट रहे होते। 1988 में पहली बार शताब्दी ट्रेन चलाई गई फ्रॉम दिल्ली टू झांसी, और 1993 में पहली बार स्लीपर और थर्ड एसी 3A इन कोचेस को इंट्रोड्यूस किया गया। 1999 में IRCTC को बनाया गया और 2002 में इसे पब्लिक के लिए ऑनलाइन एयर कर दिया गया। 31 मार्च 2023 तक हमारे पास तकरीबन 22,593 ट्रेनें थी, जो लगभग 68,000 किलोमीटर के ट्रैक पे डेली दौड़ा करती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 54,000 किलोमीटर का ट्रैक अंग्रेज बिछा करके गए थे, और आजादी से लेकर के अब तक हम सिर्फ 14,000 किलोमीटर की रेल ट्रैक बिछा पाए हैं। आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी कि एक ट्रैक की एवरेज लाइफ 25 to 30 इयर्स होता है। एक ट्रैक की एवरेज लाइफ 25 to 30 इयर्स होता है, लेकिन हम पिछले 75 साल से सेम ट्रैक यूज कर रहे हैं, जिसके ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो कम हो गई है। ये तो दोस्तों पहला रीजन हो गया कि हमारी ट्रेनें लेट क्यों होती हैं। ट्रैक हमारे पास बहुत कम है। जो 68,000 की ट्रैक है, उसमें भी डबल ट्रैक हमारे पास सिर्फ 29,000 किलोमीटर की है। बाकी के तकरीबन 40,000 किलोमीटर का ट्रैक सिंगल ट्रैक है। अब कोई ट्रेन जा रही है, उसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होना पड़ेगा अगर उसे किसी ट्रेन को पैसेज देना है, वो लेट हो गई। और एक बार जो ट्रेन हमारे यहाँ लेट होती है, उसे और लेट कर दिया जाता है। हमारे यहाँ जो सुपर फास्ट है, उसकी एवरेज स्पीड 55 to 60 किलोमीटर की है, और हमारे पास जो नॉर्मल एक्सप्रेस है, उसकी स्पीड 45 to 50 किलोमीटर की है। और ये इसलिए ये ट्रेनें टॉप स्पीड 130, 140, 150 तक जा सकती है। हमारे पास वंदे भारत 200 किलोमीटर तक टॉप स्पीड जा सकती है, बट अलाउड 110 की है उसको, क्योंकि हमारे पास ट्रैक वैसे नहीं है जो इतने मोमेंटम वाली ट्रेन को संभाल पाए। ट्रैक का मरम्मत नहीं हो पा रहा है। एक कंपैरिजन लेते हैं नॉर्मल सा। चाइना की एक नॉर्मल ट्रेन दिल्ली से आगरा तक का डिस्टेंस, जो तकरीबन 242 किलोमीटर का है, उसे आधे घंटे में कवर कर सकती है। हमारी ट्रेन दिल्ली से आगरा तक जो सबसे ज्यादा स्पीड चलती है, फास्टेस्ट ट्रेन बिटवीन दिल्ली टू आगरा इज गतिमान एक्सप्रेस।
गतिमान एक्सप्रेस को दिल्ली से आगरा के बीच का डिस्टेंस कवर करने में 1 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। जापान, चाइना और ऐसे डेवलप्ड कंट्रीज में जो ट्रेनें उनकी टॉप स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि दिल्ली से लेकर के पटना आपको 3 से 4 घंटे में वो ट्रेनें पहुंचा सकती हैं। बहरहाल हमारी ट्रेनें की बात करें तो दिल्ली से पटना के बीच में तकरीबन डिस्टेंस 20 से 24 घंटे का है, उसमें भी ट्रेन लेट होकर के आपको लगभग 30 घंटे का समय लगता है। हम इतने पीछे हैं रेलवे में बाकी दुनियाओं से। आपको जानकर और भी हैरानी होगी, 1969 में पहली बार राजधानी को चलाया गया था और उस टाइम पे राजधानी की टॉप स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर की रखी गई थी। दोस्तों कैन यू गेस आज के टाइम पे राजधानी की टॉप स्पीड हमारे ट्रैक पे कितनी है? इट इज 140 किलोमीटर पर आवर। पिछले 75-77 सालों में हम सिर्फ 20 किलोमीटर टॉप स्पीड बढ़ा पाए। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की टॉप स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन हमारे ट्रैक पे वो सिर्फ 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से दौड़ सकती है। और इसके बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहला पॉलिटिकल विल हमारे पास नहीं है दोस्तों। पॉलिटिकल पार्टीज वही काम करना चाहती हैं जो जनता को दिखे। हजारों ट्रेनें लॉन्च कर देगी और ट्रेनों के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर उन स्टेट से पहुंच जाएंगे और जनता को दिखाएंगे कि ये ट्रेन लॉन्च हो गई, ये ट्रेन लॉन्च हो गई। लेकिन ट्रैक का क्या? कितनी भी ट्रेनें लॉन्च कर दो, आपने 22,000 ट्रेनें ऑलरेडी चला चुकी है। आप पिछले 75-77 सालों में 14,000 ट्रैक ही बिछा पाए और इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिम्मेदार है दोस्तों। तो ट्रैक किसी को दिखेगा नहीं और ट्रैक बनाने में आपको 15 साल 20 साल का समय लगता है। और कौन ही जनता ट्रैक के नाम पे वोट देगी? वोट पॉलिटिक्स। सेकेंडली, जो रेलवे ऑफिशियल्स का एटीट्यूड है वो बहुत ज्यादा अनकोऑपरेटिव है। जो ट्रेनें लेट हो रही हैं उसे और लेट करा दो। सिग्नलिंग सिस्टम हमारे यहाँ इतना पुअर है कि 2-3 किलोमीटर के गैप में 2 ट्रेनें एक साथ एक ट्रैक पे नहीं चल सकती हैं। क्यों? एक्सीडेंट होने का खतरा। और एक्सीडेंट तो बराबर होता रहता है, खैर एक्सीडेंट को मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन ये नहीं कर सकते, बाकी देशों में ये हो रही है। क्यों? हमारे पास सिग्नलिंग सिस्टम बहुत वीक है। अगला जो प्रॉब्लम हमारे पास है वो है चेन पुलिंग। काफी एक्सप्रेस में और जनरल ट्रेन में तो भर भर के देखी गई है, भाई घर के पास ट्रेन पहुंची, चेन पुल कर दो। इससे भी ट्रेनें बहुत ज्यादा लेट होती हैं। नेक्स्ट रीजन जो है ट्रेन लेट होने का वो है फॉग, वेदर कंडीशंस। फॉग की वजह से धुंधलापन आ जाता है, ट्रेनें आगे नहीं बढ़ पाती है। बट 2025 में इन चीजों का सॉल्यूशन है दोस्तों। और अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले पॉलिटिकल विल होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्स लगाएं और जो पुराने ट्रैक्स हैं उनकी मरम्मत कराएं। पॉलिटिकल विल पॉलिटिकल पार्टीज के पास ऐसे ही नहीं आती है दोस्तों, जनता को प्रेशर बनाना पड़ता है। हम और आप अगर इन मुद्दों पर बात करेंगे जो हमारी दिनचर्या को अफेक्ट करता है, तब जाकर के पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर बनेगा। लेकिन आजकल तो हम सभी किसी और ही दुनिया में खोए हुए हैं, वो मुझे इस वीडियो में बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल दूसरा, एक कॉपरेशन, जो कॉपरेशन है रेलवे ऑफिशियल्स के बीच में, वो क्रिएट करना होगा और वो आएगी प्रॉपर ट्रेनिंग से। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर सिग्नलिंग सिस्टम होने की जरूरत है दोस्तों। और सिग्नलिंग सिस्टम में हम एआई का यूज कर सकते हैं। फॉग लाइट के लिए हम एआई का यूज कर सकते हैं। और एआई कैसे कैसे हमें हेल्प करेगा ये अब हम देखने वाले हैं। एआई सबसे पहला मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डेवलप करेगा और इससे जो पोटेंशियल इक्विपमेंट फेलियर्स हैं जिसकी वजह से भी ट्रेनें लेट होती हैं वो पहले ही डिटेक्ट कर लेगा। पोटेंशियल इक्विपमेंट फेलियर्स को डिटेक्ट करने के बाद एआई उसे सही भी कर देगा और जिसके कारण ट्रेनें रास्ते में खराब नहीं होंगी या कम होंगी। नेक्स्ट, ट्रेन का जो शेड्यूल है वो एआई बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज कर देगा और ऑप्टिमाइजेशन के बाद जो 2 ट्रेनों के बीच में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो आज हम ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, 2 ट्रेनें इस ऑप्टिमाइजेशन के बाद एक साथ एक ही ट्रैक पे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के गैप पे इकट्ठा ट्रैवल कर सकती है। नेक्स्ट, ट्रैफिक मैनेजमेंट। सिग्नलिंग सिस्टम इतनी अच्छी हो जाएगी कि ट्रैफिक के लिए हमें मैनुअल ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे गलती होने की संभावना भी कम हो जाएगी। एआई की मदद से हम ऑल्टरनेटिव रूट्स भी दिखा सकते हैं ट्रेनों को और इससे ऑल्टरनेट रूट जल्दी से जल्दी मिलने के बाद ट्रेनें की लेट होने की संभावना और कम हो जाएगी। फ्राइट ट्रेन की ऑप्टिमाइजेशन की जाएगी और फ्राइट ट्रेनों की वजह से पैसेंजर ट्रेनें लेट नहीं हुआ करेंगी। सिग्नलिंग में ऑटोमेशन आ जाएगा। ऑटोमेशन आने के बाद स्पीड रेगुलेशन, स्टेशन मैनेजमेंट और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हमारी ट्रेनें लेट क्यों हो रही है, हम अपनी ट्रेनों को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं और इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। हम और आप एक सिंपल क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज जो भी पावर में आने वाली है उसके सामने पोज कर सकते हैं कि अगर आप पावर में आए तो आप रेलवे को क्या क्या सुविधाएं देंगे।
मुझे ज्यादा ट्रेनों से मतलब नहीं है, आप ट्रैक ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या करेंगे, आप एआई को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। आपने सारे कोर्सेस में आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ला दिया है, लेकिन वो उसका इंप्लीमेंट हमें ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे। ये सारे सवाल दोस्तों हमें पार्टीज से इलेक्शन के टाइम पे पूछना होगा, तभी जाकर के ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। बहरहाल आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और कमेंट्स में अपना अपना पर्सपेक्टिव आप जरूर देना। थैंक यू।